हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्लाह। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं सर्वनाम, जो कि हिंदी ग्रामर का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। सर्वनाम से रिलेटेड भी कई सारा डाउट आप लोगों के मन में रहता होगा, तो आज आप लोग अगर इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो मेरा यकीन मानिए आप लोगों को सर्वनाम से रिलेटेड जो है एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, मेरा यह गारंटी रहता है। पहले आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। बाकी हम अपना 100% देने का प्रयास करेंगे और मेरा ये भी उम्मीद है जो आप लोगों को सर्वनाम काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और सर्वनाम से रिलेटेड जो है एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। और इसके बाद मैं सर्वनाम से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊँगा, तो पहले इसे देख लीजिए, उसके बाद इसके बाद जो मैं लाऊँगा ऑब्जेक्टिव उसमें आप लोग प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा जो क्या आप लोगों को सर्वनाम से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बनता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला है सर्वनाम। तो पहला क्वेश्चन बनता है जो सर्वनाम कहते किसे हैं या सर्वनाम होता क्या है। तो देखिए, संज्ञा या नाम के बदले जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम लोग बोलते हैं सर्वनाम। सिंपल भाषा में याद रखना है, जो संज्ञा के बदले जिन शब्द का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम। जैसे में याद रखना है मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सभी टोटल जो है हिंदी में मुख्य सर्वनाम की संख्या जो है टोटल 11 है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जैसे बोलेंगे, मान लीजिए जो राम मेरा दोस्त है, राम मेरा दोस्त है, उसके आगे लिखेंगे जो वह पटना में रहता है। तो यहाँ देखिए, वह जो मैंने प्रयोग किया है वह किसके लिए करते हैं, तो वह का प्रयोग किया हम राम के लिए, क्योंकि राम मेरा दोस्त है, वह पटना में रहता है। तो यहाँ वह का प्रयोग हम किसके लिए किए, राम के लिए, और राम क्या है, संज्ञा। तो यहाँ वही बोला जा रहा था परिभाषा में, जो संज्ञा के बदले हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे ही बोला जाता है सर्वनाम। तो इस प्रकार से यहाँ वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम। इसी प्रकार से यहाँ जो मैंने उदाहरण बताया है इसी सब का उपयोग हम लोग सर्वनाम के रूप में करते हैं। तो याद रखिएगा, मुख्य सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11। उसके बाद हो जाता है सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं। कौन कौन होता है, तो ये हो गया, पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद चौथा हमारा हो गया निजवाचक सर्वनाम। चौथा क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। पांचवा हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। तो आप लोगों को सिर्फ ये 6 का नाम याद रख लेना है, बाकी परिभाषा और एग्जाम्पल मैं आपको याद करवा दूंगा। तो याद रखिएगा, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। इसके बाद हम लोग इस 6 के बारे में डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो नेक्स्ट हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो हिंदी ग्रामर में याद रखिएगा, पुरुषवाचक का मतलब होता है स्त्री और पुरुष दोनों के सम्मिलित रूप को। डायरेक्ट इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा जो पुरुषवाचक का मतलब है सिर्फ पुरुष। हिंदी ग्रामर में जो है मतलब स्त्री पुरुष दोनों को मिला के समझिए बोला जाता है पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता और श्रोता तथा किसी अन्य के लिए किया जाता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए किया जाता है उसे बोला जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। याद रखिएगा, वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला जिसको उत्तम पुरुष कहा जाता है, श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला जिसको मध्यम पुरुष कहा जाता है, और किसी अन्य को बोला जाता है अन्य पुरुष। तो याद रखिएगा, बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य का बोध कराने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे बोला जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, वह, ये सभी क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ देखिए सेंटेंस के माध्यम से, जो उसने मुझसे कहा कि तुम पढ़ो, तो यहाँ क्या है, उसने, उसके बाद मुझे कहा कि तुम पढ़ो। तो इसमें क्या है, उसने कहा, किससे कहा, तो मुझसे कहा, उसके बाद किसको बोला पढ़ने के लिए, तुम पढ़ो। तो ये तीनों जो है यहाँ क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता और किसी अन्य के लिए किया जाता है उसे बोला जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद नेक्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। तो याद रखिएगा,
पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है ये 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला याद रख लीजिएगा, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। इसका अन्य नाम भी पूछा जाता है। प्रथम पुरुष को बोला जाता है उत्तम पुरुष, द्वितीय पुरुष को बोला जाता है मध्यम पुरुष क्योंकि ये बीच में है। उसके बाद तृतीय पुरुष को बोला जाता है अन्य पुरुष। उसके बाद है जब प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष कहेंगे किसे, तो याद रखिएगा जिन शब्द का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है। वक्ता का मतलब मैंने अभी जस्ट बताया है, जो बोलने वाला। तो जिन शब्द का प्रयोग बोलने वाला जो है खुद के लिए करता है उसको बोलते हैं उत्तम पुरुष। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, जो अपने लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे, या तो मैं करूँगा या हम कहेंगे। बोल सकते हैं जो हमने आपको ये पढ़ाया या मैंने आपको ये पढ़ाया। तो बोलने वाला जिन शब्द का प्रयोग खुद के लिए करता है उसे बोलते हैं प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। जैसे मैं और हम, इन दोनों का जितना रूप आप लोग बना लीजिए, मैं, मुझे, उसके बाद हम लोग, हम लोगों का, ये सभी क्या हो जाएगा, तो प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। उसके बाद है द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष। तो द्वितीय पुरुष किसके बोलते हैं, तो श्रोता के लिए जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला। तो सुनने वाला के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं मध्यम पुरुष। जैसे तू, तुम, मतलब तुम का जितना रूप बना लीजिए, ये सभी क्या कहलाता है, द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष। उसके बाद तृतीय पुरुष या अन्य पुरुष। तो जब ये दोनों याद रह जाए तो इस दोनों को छोड़ के बाकी जितना भी बच जाए उसे आप लोग याद रख सकते हैं तृतीय पुरुष या अन्य पुरुष। मतलब जिन शब्द का प्रयोग अन्य का बोध कराने के लिए किया जाता है, जैसे यह, वह, वे, कोई, कौन, ये सभी क्या हो जाएगा, यह, वह, उनके, ये सभी क्या होता है, तो ये हो जाता है तृतीय पुरुष। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। प्रथम पुरुष बोलते हैं बोलने वाला जिन शब्द का प्रयोग अपने लिए करते हैं उसको बोलते हैं प्रथम पुरुष। द्वितीय पुरुष बोलते हैं जो श्रोता, मतलब सुनने वाला के लिए जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको द्वितीय पुरुष कहा जाता है। जैसे तुम, आप लोग, ये सभी क्या हो जाएगा, द्वितीय पुरुष। तृतीय पुरुष में क्या आता है, तो जिससे अन्य का बोध कराता है, जैसे यह, वह, उनको, उन्होंने, ये सभी क्या हो जाएगा, तो तृतीय पुरुष। तो उम्मीद है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आप लोगों के मन में रहता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए, उसका 100% सॉल्यूशन किया जाएगा। उसके बाद दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो नाम से ही स्पष्ट है निश्चयवाचक। इस एक और याद रख लीजिएगा, जो निश्चयवाचक का दूसरा नाम है संकेतवाचक। तो ये संकेतवाचक जब याद रख लीजिएगा तो इससे ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो संकेतवाचक का मतलब होता है जिसका प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग हम लोग संकेत करने के लिए कहेंगे। तो देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग दूर या निकट स्थित वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए करते हैं उसे बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, या बोल सकते हैं संकेतवाचक। जैसे में यह, वह, ये, वे, मतलब नज़दीक में जब वस्तु रहता है तो हम लोग बोलते हैं यह, वह। उसके बाद दूर में जब रहता है तो बोलते हैं ये, वे। तो ये सभी क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे बोलेंगे यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ यह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे बोलेंगे वह राधा की गाय है, तो वह राधा की गाय है, इसका मतलब हम इंडिकेट कर रहे हैं जो वह जो गाय है वो किसकी है, राधा की है। उसके बाद है देखिए, राम मेरा दोस्त है, वह पटना में रहता है। तो यहाँ वह जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए वह का प्रयोग हम संकेत करने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ वह जो हो जाएगा ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो याद रखिएगा, जहाँ यह, वह, ये, वे, इन सब का प्रयोग हम संकेत करने के लिए करेंगे वही होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे राम मेरा दोस्त है, वह पटना में रहता है, तो वह जो प्रयोग किया गया है राम के लिए किया गया है, तो इसलिए वह हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उम्मीद है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद निश्चयवाचक के बाद है अनिश्चयवाचक। तो नाम से ही स्पष्ट है अनिश्चयवाचक। और निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है। तो जिससे निश्चित का बोध नहीं होगा उसी को बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे में होता है कोई, कुछ, बोलेंगे कोई आ रहा है, तो कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है, पता नहीं, तो इसलिए यह हो जाएगा अनिश्चयवाचक। बोला जा रहा है, जैसे बोलेंगे दरवाजे पे कोई खड़ा है, तो यहाँ कोई भी क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बोलेंगे कुछ सेब यहाँ गिरा है, तो कुछ सेब, ये भी क्या है, अनिश्चितता का बोध करा रहा है, इसीलिए कुछ भी क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
तो ये सब नाम से ही स्पष्ट है, सिर्फ नाम आप लोगों को याद कर लेना है। इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो निश्चित रूप से आप लोग कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो बताया कीजिए जो वीडियो अच्छा है, अगर कुछ कमी रहे तो उसे भी ज़रूर बताया कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो से उसे सुधार करके लाऊँ। उसके बाद नेक्स्ट है जो निजवाचक सर्वनाम। तो ये भी नाम से ही स्पष्ट है, निजवाचक। निज मतलब क्या होता है? खास। तो बोलेंगे जिस सर्वनाम से स्वयं या निजत्व का बोध होता है। निजत्व मतलब जिससे स्वयं या खुद का या निजी का बोध होता है उसे बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप, अपने आप, खुद, निज, स्वतः, स्वयं, इस सब का प्रयोग हम लोग करते हैं निजवाचक सर्वनाम के रूप में। जैसे बोलेंगे मैं खुद लिख लूँगा, तो यहाँ खुद क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। जैसे बोलेंगे तुम अपने आप चले जाना, तो यहाँ अपने आप क्या हो जाएगा? तुम अपने आप मतलब खुद से बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। मतलब जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं या निज के लिए करते हैं। जैसे बोलेंगे मैं मतलब वह स्वयं गाड़ी चला लेगी, तो यहाँ भी स्वयं क्या है? तो ये है निजवाचक सर्वनाम। तो उम्मीद है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद निजवाचक सर्वनाम के बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम भी नाम से ही स्पष्ट है, प्रश्नवाचक। प्रश्न का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन। मतलब जिस सर्वनाम का प्रयोग हम लोग क्वेश्चन करने के लिए करते हैं, मतलब प्रश्न करने के लिए करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न कैसे करेंगे? बोलेंगे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो। इसका मतलब कौन, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, किन्हें, किस, ये सभी क्या हो जाएगा? तो ये सभी हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि इन्हीं शब्द की मदद से हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। जैसे पूछेंगे तुम कौन हो, तो यहाँ कौन क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद तुम्हें क्या चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो, तो ये सभी क्या हो जाएगा? तो ये सभी हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण। इतना सिंपल है तब भी आप लोग बोझ बना देते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये भी नाम से ही स्पष्ट है। संबंधवाचक में क्या होगा? संबंध बताएगा। तो याद रखिएगा, जो जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दिखाने के लिए करते हैं, नाम ही है संबंधवाचक सर्वनाम, तो क्या करेगा? किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दिखाएगा, उसे हम लोग बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो याद रखिएगा, जो, सो, उसे, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा आदि, ये सभी क्या है? तो ये सभी है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे बोलेंगे जो करेगा सो भरेगा, तो यहाँ जो और सो क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, तो जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, तो यहाँ ये भी क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। बोलेंगे जैसा कर्म वैसा फल, तो जैसा कर्म वैसा फल, ये सभी क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। बोलेंगे तो अगर तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे, तो पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे, तो भी यहाँ क्या बताएंगे? ये भी बोल सकते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में जो है सर्वनाम के बारे में कंप्लीट जानकारी देने का प्रयास किया हूँ। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी मत किया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए। उसके बाद हमारा फेसबुक पेज है आर्ट्स वाला DVG, इसे भी आप लोग ज़रूर क्या कहते हैं उसको फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।